जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में कैसे संबंध है। आज अपना नया टॉपिक होगा और अपन डिस्कस करने वाले हैं कि मेवाड़ और गुजरात के बीच में कैसे संबंध है। आज अपना टॉपिक क्या होगा? मेवाड़ और गुजरात के बीच संबंध। अपन ने मालवा और मेवाड़ के संबंध देख चुके हैं, मारवाड़ और मेवाड़ के संबंध देख चुके हैं, और अब अपना जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है? मेवाड़ का गुजरात के साथ कैसा संबंध था, किसके टाइम पीरियड में? महाराणा कुंभा के टाइम पीरियड में। अब देखिए, मेवाड़ और गुजरात के बीच में संघर्ष होने का मुख्य कारण था नागौर और सिरोही की राजनीतिक स्थिति। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि मेवाड़ और गुजरात के बीच संघर्ष होने का मुख्य कारण नागौर एवं सिरोही की राजनीतिक स्थिति थी। इन दो रियासतों, जो छोटी रियासतें थी, इनकी राजनीतिक स्थिति के कारण ही क्या हुआ? मेवाड़ और गुजरात के बीच में संघर्ष हुआ। और इसी संघर्ष के लिए गुजरात ने मालवा के साथ एक संधि की, जिसे कहते हैं अपन चंपानेर की संधि, और बाद में एक युद्ध लड़ा गया जिसे कहते हैं अपन बदनौर का युद्ध। तो देखिए, ये किस कारण से हुआ ये संघर्ष, यानी ये युद्ध होने का मुख्य कारण क्या था? तो नागौर और सिरोही की राजनीतिक स्थिति थी। ठीक है, अब ध्यान रखना, पहले अपन पढ़ेंगे नागौर की स्थिति। भाई नागौर किस कारण यहां पर ये युद्ध लड़ा गया? तो नागौर की जब बात करते हैं तो ध्यान रखना, नागौर में 1453 ईस्वी में, भाई 1453 में तो आवड़ बावड़ की संधि, 1456 ईस्वी में नागौर का शासक हुआ करता था कौन? फिरोज खां। कौन हुआ करता रे? फिरोज खान। ठीक है, लेकिन फिरोज खां की 1456 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो शासक कौन बनना चाहिए था? इसका पुत्र। तो फिरोज खां का पुत्र कौन था? इसका पुत्र तो था क्या? शम्स खां। बल्कि इस फिरोज खां का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम था मुजाहिद खां। क्या नाम था? मुजाहिद खां। ठीक बात है। अब देखो हुआ क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, फिरोज खां की जैसे 1456 ईस्वी में मृत्यु हुई, तो फिरोज खां के बाद में शासक कौन बनता? इसका पुत्र शम्स का शासक बन गया। लेकिन इसके छोटे भाई ने क्या किया? मुजाहिद खान ने, फिरोज खां का छोटा भाई था मुजाहिद खान, तो इसने क्या किया? अपने भतीजे यानी शम्स खां को हटाकर क्या बन गया? नागौर की गद्दी का खुद शासक बन गया। अब जब ये किया इसने, तो शम्स खां किसके पास जाता? क्योंकि नागौर राजस्थान का इलाका था, तो उसके पास में सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर शासक कौन था? कुंभा। तो एक कुंभा की शरण में चला गया। किसकी शरण में चला गया? शम्स खां कुंभा की शरण में गया, और कुंभा की शरण में जाकर कुंभा से क्या मांगी? सहायता मांगी कि मुझे क्या चाहिए? नागौर का शासन चाहिए, और जैसे आप बोलोगे वैसे मैं करूंगा। कुंभा ने कुछ शर्तों के साथ इसे क्या किया? नागौर राज्य वापस दिलवाया। मुजाहिद खां को पराजित करके क्या किया? नागौर राज्य वापस दिलाया, और उसे शर्त के साथ बोला कि तू इस किले की मरम्मत नहीं करवाएगा। जो नागौर दुर्ग है, जिसे नगाना दुर्ग भी कहते हैं, भाई उस दुर्ग की तू क्या नहीं करवाएगा? मरम्मत कार्य नहीं करवाएगा। लेकिन इसने क्या किया? कुंभा की इस बात की अवहेलना करते हुए उसने नागौर दुर्ग की मरम्मत करवाई। इससे क्या हुआ? महाराणा कुंभा नाराज हो गया। देखो, नागौर दुर्ग की तो मरम्मत करवाई इसने, साथ में इसने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के साथ भी सहायता
मांगी, भाई कुंभा मेरे ऊपर ऐसे आक्रमण करेगा तो तू मेरे को सहायता दे। तो फिर दोनों ने मिलकर क्या किया, नागौर में कुंभा की सेना का सामना किया, लेकिन कुंभा ने इन दोनों की सेनाओं को बहुत बुरी तरह पराजित किया और नागौर के किले पर अधिकार कर लिया। नागौर के किले को जो कि किला था उसमें जो मस्जिद थी उनको तोड़ दिया गया, नागौर के किले की जो खाई थी पानी की उसको भरवा दिया गया, वहां पे जितने भी यवनिये थे उनको गिरफ्तार किया गया, गायों को छुड़वाया गया और जितना भी चारागाह था उसको जलाकर क्या कर दिया, राख कर दिया कुंभा ने। कुंभा ने नागौर को तहस नहस कर डाला कि अब यहां पर कोई रियासत नहीं है। ठीक है, ऐसी जानकारी अपन को कहां से मिलती है, तो ऐसी जानकारी अपन को मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। ये भी अपन इसका भी डिस्कस करेंगे कि भाई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में नागौर के बारे में क्या जानकारी दे रखी है। तो देखो 1456 ईस्वी में नागौर का शासक कौन, फिरोज खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो फिरोज खां के बाद में उसका पुत्र शासक बनता है, लेकिन इस पुत्र को हटाकर छोटा भाई मुजाहिद का, छोटा भाई किसका, फिरोज खां का, छोटा भाई मुजाहिद का अपने भतीजे शम्स खां को हटाकर क्या कर लेता है, शासन पर अधिकार कर लेता है। तो देखो फिरोज खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शम्स खां नागौर का शासक बनता है, लेकिन फिरोज खां के छोटे भाई मुजाहिद खां शम्स खां को हटाकर नागौर की गद्दी पर अधिकार कर लेता है। प्राप्त करता है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब जब नागौर की गद्दी प्राप्त कर ली तो शम्स खां नागौर को पुनः प्राप्त करने के लिए कुंभा से सहायता मांगता है। तथा कुंभा की सहायता से पुनः नागौर प्राप्त कर लेता है। नागौर पर अधिकार कर शासक बन जाता है, लेकिन इसने कुंभा की शर्त के अनुसार, शर्त के विरुद्ध नागौर किले की मरम्मत करवाता है, रिकंस्ट्रक्शन करवाता है, जिससे कुंभा नाराज हो जाता है। तथा नागौर पर आक्रमण कर शम्स खां व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन सेना को पराजित कर
नागौर को तहस नहस कर देता है। और इस युद्ध की और इस नागौर को तहस नहस करने की जानकारी किस में दे रखी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दे रखी है। किस में दे रखी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। किसमें दे रखी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा द्वारा नागौर को तहस नहस करने, वहां के चारागाहों को जलाने, यवनियों को गिरफ्तार करने, गायों को छुड़वाने और नागौर दुर्ग की खाई को भरवाने आदि संपूर्ण जानकारी किसमें दे रखी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दे रखी है। ये क्या बात थी? अपन ने किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? मेवाड़ और गुजरात के बीच में संबंधों की। तो देखो मेवाड़ और गुजरात के बीच में जो संघर्ष हुए, उन जो संबंध थे, उन संबंधों में क्या हुआ? संघर्ष हुआ उनके बीच में। और संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? नागौर और सिरोही की राजनीति थी। नागौर के कारण देखो, अब यहाँ पर नागौर की स्थिति में समस्का का साथ कौन दे रहा है? गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन। अब बताओ, गुजरात के और मेवाड़ के बीच संबंध बिगड़ गए। अब ये कुतुबुद्दीन और मालवा का शासक क्या करेंगे? दोनों संधि करेंगे। कौन सी? चंपानेर की संधि करेंगे। और संधि के तहत ये करेंगे कि भाई अपन दोनों मिलकर इस पर आक्रमण करेंगे कुंभा पर, और जब कुंभा के ऊपर अपन जीत लेंगे, उसको राज्य पर अधिकार कर लेंगे, तो आधा आधा राज्य क्या कर लेंगे? आपस में बांट लेंगे। तो बताओ, कुंभा के साथ इसकी भी दुश्मनी हो गई। ठीक है, कहां से स्टार्ट हुई दुश्मनी? तो नागौर से। नागौर का शासक 1456 में कौन था? फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुत्र शम्स का शासक बनता है। लेकिन फिरोज खां के छोटे भाई क्या करते थे? मुजाहिद खान शम्स खां को हटाकर क्या बनता है? खुद शासक बन जाता है। तो इसके विरुद्ध सहायता लेने के लिए वो कहां चला जाता है? कुंभा के पास चला जाता है शम्स खां। कुंभा उसकी सहायता कर देता है, नागौर ऊपर में अधिकार करवा देता है उसका। लेकिन कुंभा की एक शर्त थी कि तू नागौर किले का मरम्मत नहीं करवाएगा। लेकिन इसने किले की मरम्मत करवाना प्रारंभ कर दी और साथ में किसके समान साथ संबंध बनाए? गुजरात के शासक के साथ भी संबंध स्थापित कर लिए, जिससे कुंभा नाराज हो गया। कुंभा नाराज होकर क्या कर दिया? नागौर पर आक्रमण किया और कुतुबुद्दीन और शम्स खां की दोनों की संयुक्त सेनाओं को बुरी तरह पराजित कर नागौर पर क्या कर लिया? अधिकार करके उसको तहस नहस कर दिया। और तहस नहस करने की जानकारी किसमें दे रखी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दे रखी है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे ये देखते हैं कि गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और मालवा शासक महमूद खिलजी के बीच में कौन सी संधि हुई। तो ये तो था नागौर की राजनीतिक स्थिति, जिसके कारण मेवाड़ और गुजरात के बीच में संबंध खराब हो गए। अब देखो ये क्या करेगा कुतुबुद्दीन। ये कुतुबुद्दीन कुंभा पर आक्रमण करने की योजना बनाएगा। क्या करेगा? आक्रमण करने की योजना बनाएगा। लेकिन रास्ते में इसकी मुलाकात किससे होती है? तो महमूद खिलजी, जो मालवा शासक है ना महमूद खिलजी, उसका एक सेनापति था ताज खां, उससे मुलाकात होती है। और मुलाकात के बाद ताज खां उसको समझाता है कि अगर अपन अकेले अकेले आक्रमण करेंगे तो कुंभा अपन को जीतने नहीं देगा, क्यों ना अपन साथ मिलकर आक्रमण करें ताकि कुंभा को जीत सके और कुंभा के राज्य को आपस में बांट सके। इसके लिए जो संधि की गई उसके कहते हैं चांपानेर की संधि। ठीक बात है। तो देखिए, जब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या दे रखा है, मैंने तुमको फिर बता देता हूं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या दे रखा है कि कुंभा ने नागौर की मस्जिद को जलाया, नागौर की मस्जिद को जलाकर नागौर दुर्ग को तोड़ा, उसकी खाई भरवा दी तथा यवनियों को गिरफ्तार कर गायों को छुड़वाया तथा नागौर को चारागाह में बदल दिया। ये बात किसमें दे रखी है? कीर्ति स्तंभ
प्रशस्ति में दे रखी है। और ये सब मैटर कब हुआ? 1456 ईस्वी में। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात का शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, कुतुबुद्दीन है। गुजरात का ऐबक तो दिल्ली सल्तनत में है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ने कुंभा पर आक्रमण करने की पहले से योजना बना रखा था, तो कुंभा पर आक्रमण करने के लिए वो पहले निकल जाता है। लेकिन उसको जब रास्ते में जाता है तो कुंभलगढ़ के पास में पता चलता है कि नागौर अपनी संयुक्त जो सेना है वो कुंभा से हार चुकी है। तो कुंभलगढ़ से वापस लौटते वक्त उसकी मुलाकात किससे होती है? इस कुतुबुद्दीन की मुलाकात किससे होती है? तो मालवा शासक के सेनापति किससे? ताज खां से क्या होती है? मुलाकात होती है। किसकी होती है? कुतुबुद्दीन की। ताज खां इसको समझाता है क्या कि भाई अपन मिलकर संयुक्त रूप से क्या करेंगे? मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे और मेवाड़ को जीतकर दोनों राज्य आपस में आधा आधा हिस्सा क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। इसके लिए ताज खां किसका सेनापति था? मालवा के शासक कुतुबुद्दीन का, सॉरी मालवा के शासक महमूद खिलजी का सेनापति था। कौन? ताज खां। जिसकी मुलाकात किससे हुई थी? कुतुबुद्दीन से। और इस कुतुबुद्दीन को समझाकर इनके बीच में एक संधि की गई, जिसको क्या कहते हैं अपन? चांपानेर की संधि। कौन सी संधि? चांपानेर की संधि। इससे पहले अपन ने आवड़ बावड़ की संधि पढ़ी थी। आवड़ बावड़ की संधि 1453 ईस्वी में हुई। चांपानेर की संधि 1456 ईस्वी में, 3 साल बाद में। ये संधि हुई किस किस के बीच में? ये इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात और मालवा के बीच में। गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, आगे ऐबक में लिख देना भाई। और मालवा शासक महमूद खिलजी, ठीक है। संधि कब हुई? 1456 ईस्वी में। शर्तें क्या लिखी गई? पहली बात तो ये जो संधि थी वो किसके विरुद्ध थी? कुंभा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध संधि की गई है? कुंभा के विरुद्ध की गई। और इस संधि के तहत क्या हुआ कि मालवा बोल दो या मांडू, मालवा या मांडू वह गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी। ठीक है। विजय के बाद अगर विजय हो जाती है तो विजय मिलने पर मेवाड़ राज्य को आपस में आधा आधा बांट लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? आपस में आधा आधा बांट लिया जाएगा। कौन सी संधि के तहत? चांपानेर की संधि के तहत। यह संधि चांपानेर नामक स्थान पर की गई थी, इसलिए इसको चांपानेर की संधि कहते हैं। कब? 1456 ईस्वी में। किस किस के बीच में? तो अगर राज्य पूछे तो गुजरात और मालवा के बीच में। अगर शासक पूछे तो गुजरात का शासक कौन? कुतुबुद्दीन। मालवा शासक कौन? महमूद खिलजी। किसके कहने पर हुई थी? तो ताज खां के। ताज खां ने किसको समझाया था? गुजरात के शासक को समझाया था। ताज खां किसका सेनापति था? मालवा के शासक महमूद खिलजी का सेनापति था। शर्तें क्या थी? ये संधि जो की गई थी किसके विरुद्ध की गई थी? कुंभा के विरुद्ध की गई थी। और इसके तहत क्या किया गया कि मालवा और गुजरात की सेनाएं संयुक्त रूप से क्या करेगी? मेवाड़ पर आक्रमण करेगी। अगर विजयश्री मिलती है तो क्या कर दिया जाएगा? मेवाड़ राज्य को आपस में आधा आधा बांट लिया जाएगा। इस प्रकार की क्या कौन सी संधि हुई थी? चांपानेर की संधि की गई थी। तो इस प्रकार क्या हुआ? मेवाड़ और गुजरात के बीच की जो संबंध थे वो काफी खराब हो गए। और इन दोनों की संयुक्त सेनाओं ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो एक युद्ध लड़ा गया अगले ही साल 1457 में, जिसे कहते हैं बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? बदनौर का युद्ध। ये युद्ध अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अपन अलग से एक पॉइंट लेकर कि बदनौर का युद्ध क्या हुआ, उसके परिणाम क्या थे, ठीक बात है, उसमें क्या क्या घटित हुआ। और उसके बाद में कुंभा ने किस प्रकार
अपने राज्य का और विस्तार करते हुए सांस्कृतिक क्षेत्र में कुंभा ने अपने राज्य को और बढ़ाया। तो उन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे अपने अगली क्लास में। लेकिन इस क्लास की सबसे महत्वपूर्ण बात एक तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक बात है, और नागौर की स्थिति। नागौर की स्थिति के बारे में पहले ही बता दिया मैंने, 1456 में ये हुआ। फिर बाद में गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन की मुलाकात किससे हुई? ताज खां से। ताज खां के कहने पर कुतुबुद्दीन और मालवा शासक महमूद खिलजी के बीच में कौन सी संधि हुई? चांपानेर की संधि हुई। इसी चांपानेर की संधि कुछ शर्तें थी कुंभा के विरुद्ध। मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी। विजयश्री मिलने पर मेवाड़ राज्य को आपस में क्या कर लिया जाएगा? बांट लिया जाएगा। लेकिन ये इस काम में बिल्कुल भी सफल नहीं होते हैं। कुंभा इनको बहुत बुरी तरह पराजित करता है। इसलिए तो कुंभा के शासनकाल को मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टाइम पीरियड के रूप में देखा जाता है इतिहास में, ठीक बात है। बाकी अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। जय श्री राम, खम्मा गणेश।